नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि कोई काम आपसे नहीं हो पाएगा या पहले आप उस काम को नहीं कर पाए थे इसलिए आज भी नहीं कर पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर ही बदलाव ला पाएंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका सिर्फ उत्तर देने से ही आप अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में प्रवचन देने के लिए गए। प्रवचन खत्म होने के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया। उस व्यक्ति का नाम सोमक था। सोमक बुद्ध के पास आकर बोला कि हे बुद्ध, आपने कितने ही लोगों का जीवन बदला है। आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो कृपया मेरी समस्या का भी समाधान कीजिए। तो बुद्ध पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है। सोमक कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ। मैं इस नगर में पिछले कई वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ, परंतु अब इस नगर में मेरा व्यापार कम हो गया है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मैं दूसरे नगर में जाना चाहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि सोमक, अगर तुम दूसरे नगर में जाकर व्यापार करना चाहते हो तो इसमें क्या समस्या है। इस पर सोमक बताता है कि मेरे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ एक ही समस्या है कि दूसरे नगर में जाने वाले रास्ते में एक नदी है। मुझे उस नदी को पार करने में बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि नदी को पार करते समय मैं नदी के पानी में डूबकर मर जाऊंगा, इसलिए मैं नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ और इसी वजह से बस इसी नगर में ही फंस कर रह गया। तो बुद्ध पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम नदी पार नहीं कर पाओगे और नदी में ही डूब जाओगे। तो वो व्यापारी कहता है कि एक बार बचपन में मैं नदी किनारे खेल रहा था, तो मैं नदी में गिर गया था और मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे कभी उस नदी के पास नहीं जाने दिया और ना ही मेरी हिम्मत हुई। बस तब से ही मेरे मन में इस नदी को लेकर डर बैठा हुआ है। महात्मा बुद्ध उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इतनी देर में सामने से एक महावत अपने हाथी को लेकर जा रहा होता है। महावत का मतलब है वो व्यक्ति जो हाथी को पालता है, उससे काम लेता है और उसकी देखभाल आदि करता है। इस महावत ने हाथी को एक बहुत ही पतली सी रस्सी के साथ बांध रखा था और उस पतली रस्सी के सहारे ही हाथी को खींच रहा था और हाथी भी वैसे ही उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। महात्मा बुद्ध सोमक को बोलते हैं कि उस हाथी को देखो, तुम्हें क्या लगता है हाथी किस चीज के साथ बंधा हुआ है। इस पर सोमक बोलता है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो हाथी रस्सी के साथ बंधा हुआ है। इस पर बुद्ध बोले, नहीं, वो रस्सी के साथ नहीं बंधा है। देखो, महावत ने उस हाथी को कितनी पतली सी रस्सी के साथ बांध रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। हाथी तो बहुत ही ज्यादा बलवान है, वह बड़े ही आराम से उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी हाथी उस रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है। इस पर सोमक बोलता है कि नहीं बुद्ध, मुझे नहीं पता और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। इस पर महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जब यह हाथी एक छोटा बच्चा था तब महावत ने तभी उसको एक रस्सी के साथ बांध दिया था। उस समय हाथी के इस छोटे बच्चे ने रस्सी को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसको तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे समय के साथ हाथी के बच्चे के मन में यह विचार आता गया कि वह कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। और इस वक्त जबकि हाथी इतना ताकतवर और बड़ा हो चुका है कि वो रस्सी को बड़े आराम से तोड़ सकता है, परंतु फिर भी वह उस रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि अब वह उस रस्सी से नहीं बंधा हुआ, अब वह उस विचार के साथ बंधा हुआ है कि वह कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। जब तक उसके मन से यह विचार नहीं निकल पाता तब तक वह उस रस्सी के साथ बंधा रहेगा। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। तुम अभी भी उसी विचार के साथ ही बंधे हुए हो कि तुम नदी में डूब जाओगे और कभी पार नहीं कर पाओगे। परंतु तुम इस तरह से सोचो कि पहले तुम छोटे थे और नदी बहुत बड़ी थी, पर अब तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन नदी तो उतनी ही है जितनी कि तुम्हारे बचपन के समय थी। इसका अर्थ यह हुआ कि नदी के मुकाबले तुम्हारी क्षमता तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, परंतु तुम उसी पुराने विचार को अपने मन में लेकर नदी में उतरने से डर रहे हो। समय के साथ साथ हमारी क्षमताएं और परिस्थितियां बदलती हैं।
और इस तरह से हमें अपने विचार भी बदलने चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम रस्सी को तोड़कर आजाद हो जाओ, अर्थात बचपन में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। सारे नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो, अपनी नई क्षमताओं को पहचानो और आज की परिस्थितियों के हिसाब से अपने लक्ष्य की तरफ जुट जाओ। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ और वो बुद्ध को धन्यवाद करके वहां से चला गया। थोड़े दिनों पश्चात बुद्ध के शिष्यों ने आकर बताया कि सोमक नदी पार करके दूसरे नगर में पहुंच गया है और उसने वहां पर व्यापार करना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सच में ऐसा होता है कि पहले हम किसी काम को करने में डर रहे थे, लेकिन किसी के मोटिवेट करने पर हम उस काम को करें और सफल हो जाएं? क्या आपको किसी ने या आपने किसी को मोटिवेट किया है? अगर हाँ, तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या पता आपका एक छोटा सा कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसके साथ ही कृपया आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जीवन ज्ञान से जुड़े नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।